अस्सलामु अलैकुम वादाब नाज़रीन, आपका खैर मकदम है द चिनाब टाइम्स के एक्सक्लूसिव स्टोरी और प्रोग्राम द जिस्ट में। आज हम बात करेंगे एक क्लाइमेट चेंज की, किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है वो पूरे जम्मू कश्मीर और हिमालयन रीजन में जो है वो देखने को मिल रहा है। आज बात करेंगे किस तरीके से हमारे आसपास क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरीके से जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो पाथवेज को इख्तियार किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके क्या नुकसान हैं उसके ऊपर बात करेंगे। बात करते हैं मनाली की। मनाली में अगर बात की जाए, जो कि हिमालयाज के उसी साइड में पड़ता है जिस तरीके से हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर है, मनाली है, उत्तराखंड है, ये सब एक हिमालयन रेंज है और ये हिमालयन रेंज ही मिलके जो है हिमालयन जो पूरा रीजन है उसे बनाती है। उसी तरीके से बात करते हैं मनाली की, जहां पे कुछ टाइम पहले जो है काफी तरीके की जो है डिवास्टेशन देखने को मिली, जो कि नेचुरल कैलेमिटीज थी, जो फ्लड्स वगैरह थे वो भी देखने को मिले और उसमें जो है काफी 300 से ज्यादा अफराद जो हैं जख्मी हुए, फौत हो गए और बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी लापता हैं। लेकिन बात करेंगे कि किस तरीके से मनाली में जो शॉर्ट टर्म टूरिज्म है वो किस तरीके से लोगों के लिए जानलेवा हो रहा है, लोकल्स के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। मनाली की बात करें, वहां पे जो रिवर फ्रंट्स हैं, जो वहां पे रिवर साइड्स हैं, वहां पे जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, वहां पे टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके के जो एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो होटल्स बना रही हैं और वो होटल्स बाद में रिवर फ्रंट या रिवर साइड और होटल्स के नाम से जाने जाते हैं। आपको जिस तरह मालूम है कि एक रिवर साइड जो होता है वहां पे या तो बंड होता है या हम उसे जो लोकल जबान होती है हम उसे ब्रस्ट वॉल कहते हैं। वो बंड जो एरिया होता है वो जो रिवर के बीच में और जो दूसरा इकोसिस्टम होता है उसके बीच में एक रिटेनिंग वॉल का काम करता है। फ्लड्स को, पानी के ओवरफ्लो को जो है वो बचाता है ताकि वो लोकेलिटीज में या कहीं इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग्स है वहां पे ओवरफ्लो ना हो और जिससे जो है फ्लड्स का चांस जो है वो कम हो जाता है। लेकिन और वहां पे आप यहाँ पे जरूर गौर किया करेंगे कि जो भी हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक दरिया है या जो भी आसपास की वाटर बॉडीज होती हैं, उनके आसपास जो है चिड़िया होती हैं, तोते, कबूतर बैठे रहते हैं और जिस तरीके से बाकी दीगर जो जानवर वगैरह है वो भी वहां पे रहते हैं। तो एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है और जब हम उसी नेचुरल इकोसिस्टम को हटाएंगे, उस नेचुरल इकोसिस्टम की जगह या किसी जो भी हमारे पास एक नेचुरली जो है एक चीज अल्लाह ताला ने हमें दी है या जो भी अलमाइटी की तरफ से हमें एक नेचुरल इकोसिस्टम बख्श दिया गया होता है, जब हम उसमें खुद मैन मेड जो है उसमें एक्टिविटीज को इंडल्ज करेंगे, ज्यादा बढ़ावा देंगे ताकि हम जो है यहाँ पे होटल्स बना सकें या डिफरेंट तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें, तो वहां पर जो है जो फ्लड है वो ज्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, अर्थक्वेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जो है नेचुरल डिजास्टर को काज करवा रहे हैं, हम नेचुरल डिजास्टर को प्रोन करवा रहे हैं उस एरिया के, क्योंकि ट्रिगर कर रहे हैं। किस तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं? क्योंकि हम नेचुरल फ्लोरा और फौना को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम नेचुरल फ्लोरा एंड फौना को जो है वहां से हटा रहे हैं, वहां पे उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिवर फ्रंट्स का क्या हाल है अभी मनाली में, किस तरीके से रिवर फ्रंट्स या रिवर साइड होटल्स जो है वो बन रहे हैं मनाली में। तो देखा जाए मनाली में जो है काफी टूरिज्म है, हिमाचल में भी काफी टूरिज्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है रिवर साइड्स को हटाएंगे और ज्यादा अननेसेसरी जो है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करेंगे। तो बाद में जब हम एक नेचुरल इकोसिस्टम को हटाएंगे, नेचुरल फ्लोरा एंड फौना को किसी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो उसका रिजल्ट जो है वो फ्लड्स होता है, उसका रिजल्ट जो है पोल्यूशन होता है और बाद में जो है ये एक तरह से जो है सब चीजें कंस्टिट्यूट होती हैं और उसके बाद जो है पोल्यूशन भी होता है, फ्लड भी होता है और उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। हम जिस तरीके से देखते आ रहे हैं काफी पिछले काफी सालों से जो है क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, वो दिल्ली की बात हो, मुंबई की फ्लड्स की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर की बात हो, हाल ही में जिस तरीके से जो हमें मौसम में जो खराबी देखने को मिली, जिस तरीके से जो डिवास्टेटिंग फ्लड्स थे, फ्लैश फ्लड्स थे, क्लाउड ब्रस्ट थे, जो जम्मू कश्मीर के काफी दीगर हिस्सों में जो है देखने को मिले, तो ये सब इसी का नतीजा है। जो हम कह रहे हैं कि हम रिवर फ्रंट्स पे टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो है शॉर्ट टर्म टूरिज्म है। अगर हम बेशक कह रहे हैं कि हम लोकल इकोनॉमी को ला रहे हैं, हम लोकल इकोनॉमी को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें वहां पे ये भी समझना चाहिए कि हम जो डेवलपमेंट का तरीका, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का तरीका अपना रहे हैं, वो एक अनइथिकल तरीका है, वो कंस्ट्रक्शन जो है सेफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। हमें इस चीज को अच्छे तरीके से जानने और सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर में भी जो है बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अपनी सर्विस अंजाम दे रहे हैं और काफी सालों से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी भी कुछ एरियाज हैं, मैं बात करूं तो काफी
माइनर स्केल पे देखा जाए तो हमारे पास जो है जो बंस वगैरह एरिया होते हैं, जिसे गूगल मैप्स पे भी निकाला जा सकता है, जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर का एरिया है वहां पे काफी बंड्स हैं जहां पे जो है लोकल इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलता है। हम बात करें झेलम रिवर फ्रंट की या फिर दीगर जो हमारे पास रिवर्स हैं उनकी। लेकिन जो ये बंड्स हैं यहाँ पे किस तरीके की आप बताएंगे कि यहाँ पे किस तरीके की जो है पोल्यूशन है, यहाँ पे किस तरीके से जो है नेचुरल क्लाइमेट को जो है डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इसका ये जवाब है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बंड्स पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो हमारे पास हम कहते हैं उन्हें जो कैब या मोबाइल जो हमारे पास मोबाइल कार्स होती हैं, मोबाइल किचन्स होते हैं जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। झेलम जीरो ब्रिज की बात हो या फिर रिवर फ्रंट की बात हो तो वो जो है वहां से स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, वो वहां पे जो है क्या बोलते हैं गार्बेज को प्रोड्यूस करते हैं, वो वहां पे जो है डिफरेंट तरीके की अशियाओं को जो है प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद जब वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो डिस्पोज ऑफ नहीं होगा तो वो दरिया में चला जाता है। जो स्मोक है वो बादल बन के डिफरेंट तरीके की जो है वेराइटीज ऑफ जो नेचुरल क्लाइमेटीज है वो कॉज करता है। तो उसी तरह जो है हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस तरीके से जो रिवर फ्रंट्स होते हैं वहां पे भी बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉफी कैफेज हैं जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पे कॉफी पीना बंद कर दें, हम वहां पे जाना बंद कर दें, लेकिन इसके लिए जो है सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस होनी चाहिए। वहां पे उस एरिया पे नहीं कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जहां पे जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जहां पे चिड़ियाओं को, परिंदों को, जानवरों को और इंसानों को एंजॉय करने का सुकून और जो सांस क्लियर मतलब हम कह सकते हैं कि साफ हवा लेने का जो जरिया है, वहां पे अगर हम स्मोक को प्रोड्यूस करेंगे, वहां पे अगर हम गार्बेज को प्रोड्यूस करेंगे और उससे डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है हमारे अलावा। तो दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो हैं स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को ये समझते हैं कि हम बंड पे बैठे हैं या हम क्या बोलते हैं किसी एरिया रिवर फ्रंट या रिवर साइड में बैठे हैं और हम वहां पे स्मोकिंग करते हैं। बहुत सारे लोग वहां पे स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स वहां पे स्मोकिंग करते हैं और उसके बाद जो स्मोकिंग का जो बिट होता है वो वहीं पे फेंक देते हैं, जो मैस्टिक्स वगैरह होती है वो वहां पे फेंक देते हैं, जो स्मोक प्रोड्यूस होती है, जो मीथेन जो वहां से मोनोऑक्साइड वगैरह निकलता है, वो भी हमारे लिए, वो हमारी नेचुरल इकोसिस्टम, वो हमारे रिवर हेल्थ के लिए बिल्कुल ज्यादा हानिकारक है। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। बल्कि अब बात करेंगे तो दोबारा और जाएंगे मनाली की तरफ। मनाली जो हिमालयन रेंज में आता है, तो हमारे पास जो है रिवर फ्रंट्स की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रिवर साइड्स बन रही हैं, हमें सबसे पहले इस बात को बहुत ज्यादा लाजमी तरीके से इकरार करना चाहिए, हमारी अथॉरिटीज को, हमारी गवर्नमेंट को इस चीज को जरूरी मानना चाहिए कि जो भी रिवर साइड में होटल बन रहे हैं वो जो है एक शॉर्ट टर्म, क्योंकि जब भी आप किसी नेचुरल क्लाइमेटी को आप यहीं से बुला रहे हैं और जब एक रिवर साइड या रिवर फ्रंट में जो है आप सीमेंटिंग करेंगे या किसी तरीके से आप बजरी का इस्तेमाल करते हैं, किसी अलग तरीके के जो रिसोर्सेज यूज करते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, खुदाई के लिए आप जो मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, तो एक इस तरीके का आप रास्ता अपना रहे हैं जो कि अनसस्टेनेबल है। आप किस तरीके से रिवर में जो है, जहां जो रिवर है वो अपना रास्ता पकड़ रहा है, वो अपने फ्लो में चल रहा है, लेकिन आप उस फ्लो के नजदीक या उस फ्लो के सामने या उस फ्लो के बीच में जो है अपने रिवर फ्रंट्स को बना रहे हैं। आप वहां पे सुकून के नाम पे जो है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को बेच रहे हैं। और उसके बाद जो है क्या होता है वो आप सबके सामने है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, या मुंबई फ्लड्स की बात हो, जिस तरीके से वहां पे चूक ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये एक पूरा एक होल सिनेरियो क्रिएट करता है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। और ये फिर डिफरेंट नजरिए हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हमारे सामने आता है। वो फिर फ्लैश फ्लड्स होते हैं, क्लाउड ब्रस्ट होता है, चाहे वो चिशोती किश्तवाड़ का फ्लड हो या फिर रियासी का हो या फिर कठुआ का हो। तो डिफरेंट जो हमारे पास है मिसालें हैं, डिफरेंट ऐसी चीजें हैं जिससे हमें और गवर्नमेंट को जो है सबक लेने की जरूरत है। लास्ट पे हमारी चिनाब टाइम्स की ओर से यही रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री से, उनसे ये गुजारिश रहेगी कि वो टूरिज्म को बढ़ावा दें, वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स को लाएं, रिसोर्सेज को सामने लाएं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भूल जाएं, क्योंकि हमारे बाद भी बहुत सारी जनरेशंस आएंगी और ये सिर्फ लाजमी नहीं कि हम ही एक रिसोर्स को खत्म कर दें, बल्कि हमें जो है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, टूरिज्म को बूस्ट और बूम पे जरूरी जो है उसका लाजमन इस्तेमाल करना है, उसे बूस्ट भी करना है और बूम तभी हो जाएगा। लेकिन हमें जो है जो रिवर साइड्स पे बन रहा है, दीगर जो हमारे पास होटल्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, तो उस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जो हमारा मटेरियल की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, जो स्मोक की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, इसके ऊपर जो है काफी रोक लगनी चाहिए। न तो ये हमारे लिए और हमारे क्लाइमेट और नेचुरल इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।